हेलो बच्चों, मैं आप सभी का एक बार K5 ट्यूटोरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का हम नया टॉपिक देखेंगे क्लास 10th का, जो कि हमने पिछला लेक्चर बनाया था ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो आज मैं कुछ कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो समझते हैं कंसेप्ट। क्लास 10th का बड़े इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये क्लास 10th का। तो बेसिक कुछ चीज़ बताऊँगा मैं। जैसे कि हम क्वेश्चन करते थे 1/2 प्लस 1/4, इस तरीके से हमने कोई क्वेश्चन किया, इसका सॉल्यूशन करना है। तो हम 2 का और 4 का एलसीएम लेते थे 2, इस तरीके से एलसीएम लेके इसको हम कैलकुलेशन करते थे। अब वो क्या करेगा, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में वो साइन में ही देगा, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। अब देखिए कैसे कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिए हैं। अब बात करते हैं। जैसे कि वो कहता कि 1/sin थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। मान लीजिए ये सवाल आ गया, कहता है कि इसका सॉल्यूशन करो। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ सिर्फ हम एलसीएम कैसे लेंगे। एलसीएम, अब एलसीएम किन किन का लेना है, साइन का और साइन स्क्वायर का। तो यहाँ हम एक लाइन खींचेंगे और हम यहाँ एक चीज़ देखेंगे, अगर साइन और साइन स्क्वायर है तो यहाँ से हम वो एलसीएम लेंगे जिसकी बड़ी पावर होगी, जिसकी बड़ी पावर होगी। ठीक है। अब यहाँ से बड़ी पावर कौन सी दिखाई दे रही है आपको, यहाँ साइन है, यहाँ कितना है साइन स्क्वायर। तो यहाँ से क्या एलसीएम आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ साइन है, यहाँ साइन स्क्वायर है। जब मैं साइन का पढ़ा साइंस में पढ़ूंगा, मतलब इसको डिवाइड करूंगा तो एक साइन कट जाएगा। बस साइन से यहाँ साइन स्क्वायर है तो एक साइन कट गया, तो एक साइन बचा। तो एक साइन की मल्टीप्लाई में यहाँ कर दूंगा 1 में, तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा तो आएगा क्योंकि साइन थीटा। अब यहाँ देखो, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ भी कितना है, तो साइन स्क्वायर कट गया, तो कितना बचा, ये आंसर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात देखें इसी में। अब आगे हम देखते हैं, अब जैसे कि उसने फिर एक सवाल दिया इसी तरीके से। ये कंसेप्ट हैं बड़े, ये आपको सीखने ही पड़ेंगे, इसके बगैर आपका काम चलेगा नहीं। अब जैसे कि उसने कहा 1/sin थीटा प्लस 1/cos थीटा, कहता है इसका सॉल्यूशन करो। हालांकि सॉल्यूशन हम कर सकते हैं कि 1/sec किसके बराबर होगा, कोसेक के, और 1/cos किसके बराबर होगा, सेक के। फिलहाल मैं वो चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं आगे के लिए, आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके के, मैं सिर्फ आपको एलसीएम लेना सिखा रहा हूँ। इनका क्या सिखा रहा हूँ, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। अब देखिए साइन और यहाँ क्या है, अब यहाँ टेबल अलग अलग हो गया, यहाँ साइन का हो गया और ना तो आपने जिंदगी में साइन का टेबल पढ़ा होगा ना कोस का टेबल पढ़ा होगा, ये बात कन्फर्म है। आपने टेबल किसके पढ़े, 2 4 6 8 10 जितने भी नंबर आते उनके टेबल पढ़े हैं, आपने इनका कोई टेबल नहीं पढ़ा कि साइन एकम साइन दूनी कितना, ये तो पढ़े नहीं है। तो हम यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ साइन है, यहाँ क्या है, तो यहाँ दोनों एलसीएम आ जाएंगे। यहाँ साइन भी कॉमन आ गया और कोस भी एलसीएम आ गया। अब आप देखिए, यहाँ साइन से साइन कट गया, क्या बचा, इस कोस की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, कितना हो गया, कोस थीटा। आगे देखो, कोस से कोस कट गया, कितना बचा, तो साइन की किस में कर दे 1 में, तो कितना आ गया, आंसर। ये बातें समझ में आ रही हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कुछ नहीं। अब आगे देखो, मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ही आपका लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है अभिषेक। अब देखिए, उसने कहा 2/sin थीटा प्लस 4/cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो, अब यहां से कैल्शियम लेना, यहां से कैल्शियम लेना है। अब मैंने यहाँ एक चीज पिछले सवाल में बताया था कि जो बड़ी पावर होगी एक तो वो एलसीएम आएगा। अब यहाँ कितना साइन है, यहाँ कितना है कोस स्क्वायर है। क्यों रोहित,
सही बात है। अब यहाँ से हमने लाइन खींची तो एक तो यहाँ से आ गया कोस स्क्वायर थीटा, ये भी एलसीएम आ गया, और यहाँ से एक कितना आ गया बताओ, कोई दिक्कत है? कुछ नहीं है। इसे भी लिख लिया और इसे भी लिख दिया। साइन से साइन की यहाँ कितना बचा, कोस स्क्वायर की मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस इससे ये कितना बचा, साइन की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आंसर। आगे की कैलकुलेशन बाद में सिखाएंगे, फिलहाल मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ, एलसीएम इनका लेना। बताओ इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, और देखते हैं आगे कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे। वो कह रहा है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1/sec थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, थोड़ा जोर से बोला करो, ठीक है। अब देखते हैं कि यहां से कैल्शियम लेना है, यहां से कैल्शियम लेना मतलब क्या चीज ले है, यहां से सॉल्यूशन करना है हमें। अब यहां एक लाइन खींचेंगे सिंपल, ये लाइन तो खींचनी आ गई, ये तो आएगी, इसमें तो कोई सीखने वाली बात ही नहीं है। अब यहां से देखो, अब यहां हमें कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही है, यहां भी कोस है, यहां भी कोस है, तो इस कोस अगर जैसे सपोज डेट अभी मैंने क्वेश्चन कराया कि 1/sin प्लस 1/sin का एलसीएम कितना आएगा, तो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, कितना आ जाएगा, साइन से साइन कटिए कितना आ गया, साइन से साइन कटिए कितना आ गया, तो कितना आ गया 2/, आ गया 2/sin थीटा। अब यहाँ देखें, यहाँ भी एक कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है, यहाँ कोस है, यहाँ क्या है, तो यहाँ से कोस में से एक कोस आ गया। बताओ इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं यार? अब यहाँ अब बात रहेगी ये बचा, और अब इनका एलसीएम कैसे लें, वही अब पहले वाला केस आ गया, एक बार इसे उतार लो यहाँ कितना और इनटू, तो यहाँ एलसीएम कितना आया हमारे पास, साइन थीटा सेक थीटा इनटू, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो साइन से साइन, कोस से कोस कितना बचा, अब सेक की मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, बताओ बात समझ में आ रही नहीं आ रही, सेक से सेक, कोस से कोस कितना बचा, साइन की मल्टीप्लाई 1 में कर दो आंसर। अब ये एलसीएम लेने में ही मतलब ये हम एक तरीके से कॉमन भी कह सकते हैं या एलसीएम भी कह सकते हैं, ये लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाओ, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाओ, ये बात समझ में आ गई, ठीक, हाँ जी, आसान लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा। अब देखते हैं, अब यहां लिखा उसने साइन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा। यहां से अब बताओ क्या कॉमन आएगा, बताओ क्या आएगा, तो यहां से टेन थीटा आ गया, आ गया, टेन से टेन क्या बचा, साइन लिख दो, टेन से टेन कितना आ गया, बताओ कोई दिक्कत है, ये भी आसान है। आगे की बात चलें, कोई दिक्कत? अब देखो, अब यहां से देखें, अगर अब सवाल थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते जाते हैं वैसे यहां लिखा साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक, प्लस यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यहां दे दिया 1/cot थीटा। अब इसका एलसीएम लो, अब इसका कैसे लेंगे बताओ, यहां कोई एक दूसरे से तो कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, इनके कोई टेबल नहीं होते, ये कन्फर्म है, तो यहां से तो यही आ गया उतर के, ऐसे का ऐसे ही आ गया, यहां से ये आ गया ऐसे का ऐसे ही उतर के, यहां से ऐसे कैसे ही आ गया उतर के, बताओ कोई दिक्कत है? सेक से सेक, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर, टेन से टेन क्या बचा, तो यहाँ कितना आ गया, कोट की मल्टीप्लाई कहाँ होगी, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोट थीटा, कोई दिक्कत? अब यहाँ आ जाओ, कोट से कोट क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू इसकी मल्टीप्लाई
कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू, बताओ कोई दिक्कत है? नो सर। तो इसी तरीके के आज हम सवाल करेंगे, इन्हीं पे हम कुछ कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। देखिए तो बच्चों देखते हैं ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। और ज़्यादातर मैं अभी भी इस बात पे फोर्स दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन ज़्यादातर हर साल पूछा जाता है। अब हालांकि देखा जा रहा है कि बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो ये दे देगा और इसके 4 ऑप्शन दे देगा, उन 4 ऑप्शन में से ये एक ऑप्शन दे देगा। बात समझ में आ रही है? दे देगा 2 tan थीटा, 2 cos थीटा या tan थीटा, और एक दे देगा 2 sec थीटा। तो हमें इसका सॉल्यूशन करना है। अभी मैंने जो आपको कंसेप्ट सिखाया है उस कंसेप्ट से क्वेश्चन बाहर नहीं है, ये बात आप देख लो। अब आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा, ये कह रहा है कि ये वाली चीज हमें इसके बराबर प्रूफ करनी है, हमें इसके बराबर। अब यहां से देखो, आप ये बताओ, इस क्वेश्चन को तो फिलहाल भूल जाओ, ये तो हमें प्रूफ करना है। ये दिखाई दे रहा, ये हो गया LHS। क्या है ये? LHS। तो LHS में अब आप एलसीएम बताओ, यहां से क्या आएगा कॉमन? 1 प्लस साइन ए और इंटू, बताओ ये आएगा नहीं आएगा? भाई ये एक तो ये आ गया और ये आ गया। अच्छा अब यहां देख रहे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या बचा? कोस ए की कोस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर है। बताओ कोई दिक्कत? कोस की कोस में करी, कोस स्क्वायर है। जैसे एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? यहां से कोस ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 प्लस दोनों एक जैसे हैं तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है? भाई यहां इसका होल स्क्वायर हो गया, यहां इसका होल स्क्वायर हो गया। अब यहां आपको क्या दिखाई दे रहा? आप अपनी तरफ से जो काम कर सकते हैं, यहाँ इसके साथ तो कोई छेड़खानी होनी नहीं है। यहाँ है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या खुल रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ ए कितना? 1 और बी कितना है? साइन है, यही है। अब देखो करते हैं इसे, कोस स्क्वायर ए प्लस, अब इसका फॉर्मूला खोलो, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ये आएगा इसका फॉर्मूला। अगर मैं यहां रखूं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यही तो है। तो यहाँ देखो, यहाँ इसका होल स्क्वायर है, यहाँ तो इस ए का होल स्क्वायर है, तो 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना? बी का होल स्क्वायर, और यहाँ बी कितना है? तो यहाँ कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर है प्लस 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 1 और साइन की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? साइन है। यही वाला तो फॉर्मूला खोला मैंने। कोई दिक्कत? अब आप एक चीज दिखाई दे रही होगी आपको कि साइन स्क्वायर ए या कोस स्क्वायर ए 1 होता। मैंने सबसे पहला फॉर्मूला लिखवाया है, क्या लिखवाया आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। लिखवाया नहीं लिखवाया? बताओ। तो इस पोर्शन की जगह कितना आ गया हमारा? 1। भाई इसकी जगह और इसकी जगह तो 1 आ गया, ये 1 पहले से ही है, और ये कितना है? पहले एक चीज भूल गए हम, एक चीज रुक जाओ, ये हो गया। ये तो बात का करेंगे, ये वाली लाइन तो नीचे की भूल ही गए, ये तो रह गया। यहाँ कितना है? 1 प्लस साइन ए और इंटू, बताओ कोई दिक्कत? अब ये 1 कितना हो गया? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हुआ? और 1 है पहले से दे रखा, तो 1 कितने हुए? बताओ हुए नहीं हुए? तो मैं यहाँ 2 लिख लूं, और ये कितना बचा आगे? 2 साइन ए। ठीक है, कैमरामैन इस चीज का ध्यान दे कि नीचे वीडियो आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है तो ठीक है। इंटू कोस है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ट्रिपल सी। क्या बता रहा हूँ? ट्रिपल सी, कॉमन कैलकुलेशन चेंज। कॉमन यहां हम फुल फॉर्म लिख सकते हैं, कॉमन कैलकुलेशन और चेंज। ये 100% टिक्नोमेट्री में यूज होगा। क्या है? ट्रिपल सी, वो वाला नहीं जो कंप्यूटर के फॉर्म भरे जाते हैं। कॉमन कैलकुलेशन
बताओ बात ठीक है। अब यहां से तुम्हें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा? देखो यहाँ 2 है, यहाँ क्या कॉमन है नहीं है? कॉमन है या नहीं है? तो यहां से मैंने 2 बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा 1 प्लस साइन, और नीचे कितना 1 प्लस साइन ए और इंटू। अच्छा एक बात देखो, यहां से जो कॉमन लिया, अब तो अगर मैं 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो यही आ जाएगा। देखो 2 की 1 में करी 2, और 2 की यहां करेंगे तो 2 साइन। देखो ये नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा? अब देखो, अब ये ऊपर नीचे ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्योंकि एक जैसे, जैसा कि हम करते हैं, जैसे 2/2 कट गया, कट गया। ऊपर कितना बचा 2, और नीचे क्या बचा कोस ए। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यहां लिख दें साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक। बताओ कोई दिक्कत है? अब तुम यहां से देखो, अगर मैं इस कोस का उल्टा करूं, ये कोस के नीचे क्या लिखा हुआ, तो कोस का उल्टा कितना होगा 1/sec होगा। ये लिखा रखा मैंने फॉर्मूला, ये उसी हिसाब से अगर मैं अगर कोस का उल्टा करूं तो कितना आ रहा है 1/sec। और अगर मैं sec का उल्टा करूं, अगर मैं sec का तो 1/, बताओ कोई दिक्कत है 1/। अब तुम्हें यहां मैं अगर अपने तरफ से ऊपर 1 मान लूं तो ये क्या लिख रहा है 1/, कोस की जगह मैं क्या लिख दूं, तो ये कितना आ गया 2 तो है ही, और ये कितना आ गया, और ये मुझे प्रूफ करना था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए इक्वल होगा किसके, sec a के, साइन ए, कोसेक ए या कोस ए, यही है। अब हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ट्रिपल सी। क्या बताया था? ट्रिपल सी। क्या फुल फॉर्म है? कॉमन कैलकुलेशन चेंज। अब यहाँ इस फॉर्म, पहले इसको मैं यहाँ लिख लूँ एक बार, वही कितना है ये sec a प्लस tan a और 1 माइनस, बताओ ये फॉर्मूला है नहीं। अब कॉमन कैलकुलेशन चेंज, ना तो यहाँ कॉमन है, कॉमन तो है ही नहीं। अब ये 2 सी बचे, कौन कौन से बचे, कैलकुलेशन और चेंज। अब चेंज वाले सवाल करेंगे और कैलकुलेशन होगी। अब ये कितना लिखा हुआ sec a को मैं 1/cos लिख लूं, अभी क्वेश्चन करा था पीछे, क्योंकि 1/cos किसके बराबर होता। अच्छा tan का एक फॉर्मूला होता है sin/cos, ये भी मैंने आपको लिखा रखा है sin/cos। बताओ कोई दिक्कत है? ये सिर्फ मैंने क्या करा, चेंज करा, कॉमन कैलकुलेशन। अभी सिर्फ मैं चेंज कर रहा हूं क्योंकि कॉमन तो इसमें नहीं है, तो इसको ब्रैकेट बंद। आगे कितना बचा 1 माइनस, बताओ कोई दिक्कत है? अभी फिलहाल इसे भूल जाओ, ये वाला क्वेश्चन याद रखो। देखो कुछ याद आ रहा होगा, पहले जो कंसेप्ट सिखाया था, यहाँ कितना कोस है, यहाँ कितना कितना आ जाएगा, यहाँ से कोस है, कोस से कोस, यहाँ कितना बचा कोस से कोस, कितना बचा, बताओ कोई दिक्कत है? ठीक है, ब्रैकेट बंद। आगे कितना, बताओ कोई दिक्कत है नहीं है? अच्छा मैं एक चीज और बता रहा हूँ अभी आपको, जरा ध्यान से देखो। अगर ये भी अच्छा कंसेप्ट है, अगर a प्लस बी और a माइनस बी है, एक जैसे हैं और प्लस माइनस का, तो a की a में और b की a की a में करेंगे a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और b की b में करेंगे, बताओ कोई दिक्कत है? तो हम ये भी कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार जोड़ दे, एक बार देखो, तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा एक जैसे हैं और प्लस माइनस का है नहीं है, तो 1 की 1 में करें कितना आएगा, 1 की 1 में करी प्लस माइनस, साइन के साइन में करी, बताओ कोई दिक्कत है? और नीचे कितना है, बताओ ये यहाँ कहीं है,
बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी मैंने जब शुरू में क्वेश्चन कराए थे तो मैंने एक फॉर्मूला और लिखा था, अब उसे भी देख लेते हैं जरा एक बार। मैंने एक फॉर्मूला लिखा था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता, 1। लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना है, 1। यहां से ये कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर मैं यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो 1 ये ना, इस साइन को मैं उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस का कितना साइन स्क्वायर है, और ये तो यहीं कहीं है कोस स्क्वायर है। बताओ कोई दिक्कत है? तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दूं, कोस स्क्वायर। तो मैंने यहाँ कोस स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत? नो सर। और नीचे कितना, ऊपर कितने कोस हैं, नीचे कितने, तो एक कट गया, कितने बचे, कोस है। देखो कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कोस है, कौन सा आंसर है, फोर्थ आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।